तो चलिए हम गुरु गुरु प्रार्थना से शुरू करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। यह अमृत ज्ञान, यह मोक्ष का ज्ञान हमें बिना किसी विघ्न के प्राप्त हो। सही तरीके से यह ज्ञान हमें मिलता रहे। उनकी कृपा सदा हम पर रहे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं। यह ज्ञान के मार्ग पर हम चल रहे हैं। बिना कोई बाधा आए, विघ्न आए, यह ज्ञान सतत सतत हमें मिलता रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हमने योग वासिष्ठ पिछले हफ्ते शुरू किया। आज छठवा इसका ये छठा सत्र है, सेशन है। और श्री राम जी का वैराग्य हमने देखना शुरू किया। उसके बारे में श्री राम जी बता रहे हैं। उन्होंने अभी तक बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, उसके बाद चित्त, उसके बाद स्त्री, अहंकार, लक्ष्मी, ऐसे कई बातों की निंदा की। श्री राम जी का ये जो वर्णन चल रहा है, जो बता रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि जीवन में हम सुख की प्राप्ति से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारा जन्म ही इसलिए होता है कि हमें कोई वासना होती है, कोई इच्छा होती है और वो पूरी हो जाए, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं। परंतु इनमें से कोई भी इच्छा या कोई भी कारण इस जगत में, इस जीवन में ऐसा नहीं है कि जिससे हम कह सके कि हमें सुख मिलेगा या हमारी वासनाओं की पूर्ति हो जाएगी, हमें तृप्तता मिलेगी। ये बातें कहते 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 उन्होंने यौवन की भी निंदा की, स्त्री की भी निंदा की। इसके बाद आज हम वृद्धावस्था के बारे में देखते हैं। उन्होंने वृद्धावस्था के बारे में, बुढ़ापे के बारे में क्या कहा। श्री राम जी ने कहा, अपर्याप्तम ही बालत्वम बलात् पीबति यौवनम यौवनम च जरा पश्चात पश्य कर्कशताम मिथा। है ना कि युवावस्था में ये सारे काम वगैरह जैसे दोष ये बड़े प्रबल रहते हैं। इसलिए भले ही युवक को सुख हो न हो, परंतु जब बुढ़ापा आता है तो सारी जो वासना है वो शांत हो जाती है। और हमारे घर में बाल बच्चे सब रहने के कारण हम उनमें घुल मिल जाते हैं। तो उसमें तो अति आनंद प्राप्त होता है। ऐसी अगर इच्छा हमारी रही, ऐसा अगर हमें लगता है, तो यह विचार कितना झूठा है, यह बताने के लिए श्री राम जी ने यह कहा, अपर्याप्तम ही बालत्वम। श्री राम जी ने कहा, खेल कूद, कौतूहल आदि की अभिलाषा में हम बचपन में चलते रहते हैं, वो तो पूर्ण होती नहीं। और ऐसे ही पूरी न होते हुए ही हम युवावस्था में आ जाते हैं। युवावस्था जबरदस्ती हमसे बालपन, हमारा बचपन छीन लेती है। और फिर हमारी जो एक यौवन में, युवावस्था में, यंग होते तब जो हमारी अवस्था होती है कि हम
उपभोग ले हर अलग अलग तरह का, और वो इच्छा भी पूरी नहीं होती, और वो इच्छा पूरी न होने पर उसके साथ साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है, और फिर वो उस यौवन को स्वाहा कर जाती है। अतः उन्होंने कहा कि इन दोनों की कठोरता देखिए, कि जो यौवन है वो, और यह बुढ़ापा। हाँ, इसी शरीर में होने वाली इस बचपन की अवस्था को यौवन निगल गया, और उसके बाद शरीर में होने वाली जो, या मन में जो अलग अलग भावनाएं होती थी, उसको कठोरता से ये वृद्धावस्था आकर निगल लेती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा उनका कहना है कि युवावस्था जितनी कठोर होती है बचपन को निगलने के लिए, उतनी ही कठोर वृद्धावस्था भी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा, ये वृद्धावस्था के दोष बताए हैं, अलग अलग बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये आदमी को कुरूप कर देती है। जो अच्छा हैंडसम यंग दिखता था, वो बाद में ठीक से नहीं दिखाई देता। हाँ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जैसे इसकी अवस्था हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, दिखने में ठीक से नहीं लगता, तो फिर उसे कोई सम्मान भी नहीं करता। स्त्रियां भी उसको एक ऊंट के समान देखती हैं, ऐसा श्री राम जी ने कहा है। अनायास दिन को प्राप्त करने वाली यह वृद्धावस्था जब मनुष्य को पकड़ती है, तब शौच से तिरस्कृत पीटी गई स्त्री, मतलब अपने सौतन ने जब किसी को पीटा है, तो उसकी तरह इसकी बुद्धि भी भागकर कहीं चली जाती। तो वृद्धावस्था में क्या क्या होता है। हाँ, शरीर खराब होता है, बुद्धि खराब होती है। उन्होंने यह भी कहा कि नौकर चाकर पुत्र स्त्रियां बंधु बांधव और सारे सगे संबंधी सभी लोग इस मनुष्य का, जो वृद्धावस्था में कांपता है, स्थिर नहीं रहता, उसको एक तरह से उसका उपहास करते हैं, उसको ठीक से देखते नहीं। और ये सब होने के बावजूद भी मन में तृष्णा तो बढ़ती जाती है, क्योंकि वासना तो ऐसी है कि वो कोई उम्र या आयु नहीं देखती। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन फिर भी गलत कामों में पकड़े गए हैं। 70 साल के हो, 75 साल के हो, है ना, उनके ऊपर कई कई अपराध उनके नाम पे दर्ज हो जाते हैं, और वो पकड़े जाते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि यह अति खेद की बात है कि परलोक में मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का अति भीषण भय, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, वो इस आयु में बढ़ते जाता है। अब मेरा, अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कौन देखेगा, उधर मैं जाने के बाद मेरा क्या होगा, ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा कि नर्क में जाऊंगा। नर्क में गया तो कहीं उबलते हुए कढ़ाई में तेल में कोई कोई फ्राई तो नहीं करेगा। हाँ, ऐसे सारी डर लगे रहते हैं। जीवन में जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार हमारी भावनाएं होती हैं। तो ये भय भी उस समय आ जाता है। उन्होंने कहा, कोहम वरा कह किमी व करोमि कथमे वच, तिष्ठामि मौनमेवेति दीन तो देति वार्धके। हाँ, हे महर्षि, वशिष्ठ ऋषि को, विश्वामित्र को, हे कह रहे हैं श्री राम जी कि हे महर्षि, मैं कौन हूँ, बड़ा दुखी दीन हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, या फिर चुपचाप मौन ही रहूं। ऐसी दीनता वृद्धावस्था में प्राप्त होती है। सही है ना, हम देखते कई बार कि घर में अगर ठीक वातावरण नहीं रहा, तो सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, ज्यादा बोल नहीं सकते। पता नहीं कोई बच्चे ही गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे, है ना, ऐसे डर डर के इस अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी दीन अवस्था में रहते रहते उन्होंने कहा, वृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, ऐसी चिंता रूपी दूसरी जरा सदा चित्त को जलाती रहती है। कि सुबह नाश्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज मुझे शीरा हलवा खाने की इच्छा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मांगू कि नहीं मांगू। कहीं मांगने गया और कोई चिढ़ गए मुझके ऊपर, तो वो अपमान भी हम सह नहीं सकते, है ना, क्योंकि तब तक तो एक ईगो बिल्ड होता है, बन जाता है कि अरे मैं घर का बुजुर्ग हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये कल तक ये सब मेरी सुन रहे थे और अभी नहीं सुनते। इस तरह की भावना हो जाती है। ऐसे में भोजन की शक्ति होने पर पचाने की अशक्ति, हाँ मतलब भोजन की इच्छा तो है कि हाँ कुछ खाएं करके, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं होती। तो ऐसे विचित्र अवस्था में भोग की इच्छा तो प्रबल है, पर शरीर साथ नहीं देता। इस अवस्था में फिर आदमी को अपना ही अपना दुख होता रहता है कि क्या करे, एक तरफ इच्छा है, दूसरी तरफ कुछ कर नहीं सकते।
उन्होंने कहा शरीर में इस सारी अवस्था को देखकर, हाँ, वो जो काल है वो अभी ऐसे मंडराते रहता है। जैसे है ना, गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, उन्हें कुछ दिखा, या कौवे होते हैं उन्हें कुछ खाने को दिखा तो उसके ऊपर मंडराते रहेंगे, जब तक कोई है वहां पे तो बाजू हटेंगे, कोई चला गया तो वो नेवाला लेने के लिए तैयार होते हैं। वैसे ही वृद्ध की अवस्था हो जाती है कि काल आके समीप खड़ा रहता है, वो देखेगा कि कब इसको अभी मैं निगल लूं। फिर उन्होंने कहा कि शरीर में अलग अलग तरह के रोग भी होते हैं। हाँ, एक जैसे उन्होंने सुंदर उपमा दी है, निर्जन नगर की जैसी कोई शोभा हो सकती है। हाँ, जो जहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा शहर भी, उसकी कोई शोभा हो सकती है। जिसको सब लताएं कट चुकी हैं, वह वृक्ष भी थोड़ा शोभित हो सकता है। जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं गिरी है, ऐसा पीड़ित देश भी थोड़ा बहुत शोभा दे सकता है। मगर जो बुढ़ापा है उसमें शरीर जिस तरह से खराब हुआ है, उसकी कोई शोभा नहीं होती। और फिर उन्होंने इस शरीर में क्या क्या अलग अलग रोग हो सकते हैं, वो सब रोगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कभी खांसी होती है, अभी तो अब सब पता है, डायबिटीज वगैरह तो आजकल हम बोलते ही हैं, ब्लड प्रेशर है, ये है, वो है। तो अनेक तरह की बीमारियों से परेशान, उन बीमारियों के लिए कोई उपचार करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, अगर अस्पताल जाना भी रहा तो साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चे साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हर तरह की परेशानी, हर तरह का डर लगा रहता है। और बीमारियां तो अपने आप से रोग तो करती है। इसमें शायद उन्होंने एक बात नहीं कही जो मैं अवश्य कहना चाहूंगा। शुरू में श्री राम जी ने बुद्धि के बारे में कहा था। ये विशेषता है कि बुद्धि वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो स्वाभाविक है हमारा मन भी गड़बड़ कर सकता है। जैसे अगर हमने ठीक से संस्कार किए हैं तो अच्छा है, अगर संस्कार नहीं हुए हैं तो फिर एक दोष देने की भी वृत्ति आ जाती है। हाँ, ये बात ना सब लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए सबके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग किसी के बिहेवियर के बारे में, किसी के बर्ताव के बारे में दोष देते रहते कि ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों है ना। पर कोई भी किसी का भी बिहेवियर ये हमेशा अच्छा ही रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हम जब दूसरे को दोष देते हैं ना, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा अच्छा ही रहूंगा, मेरी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, शरीर भी अच्छा रहेगा। अब इस बात की कोई गारंटी दे सकता है क्या? हमारे अंदर शरीर में क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं, कभी भी कुछ भी अचानक से निकल आ सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात, जिस मन को, जिस बुद्धि के भरोसे हम इतना अभिमान रखते हैं, वो भी घूम सकती है, वो भी पलट सकती है। जीवन में क्या क्या परिस्थिति आएगी और उसके कारण हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसी बिगड़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो अभिमान कभी नहीं रखना है। अगर हम किसी को देखते हैं कि किसी का बर्ताव, पर्टिकुलरली जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, उनका बर्ताव अगर ठीक नहीं है, तो समझ ले कि वो अपने आप के नियंत्रण में नहीं है। हाँ, ये बात पक्का ध्यान में रखे कि हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीना रहता है, उसकी मनोस्थिति उसको अच्छी रखनी होती है, उसको अपना शरीर भी अच्छा रखना होता है। सब लोग उसके लिए प्रयत्न नहीं करते या नहीं कर पाते, ये दो बातें अलग हैं। लेकिन जब आ गया है कुछ तो आ गया, अभी उनके बारे में हमारे मन में केवल दया भाव होना चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए। हर चीज के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, ये एक हद तक सही है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। जब हमने जो अच्छी बातें करनी चाहिए थी वो शायद नहीं की है, जो हमने नहीं करनी चाहिए था वो किया है, तो चाहे खान पान हो, योग हो, प्राणायाम हो, इनमें जो करना चाहिए वो किया, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमारी अवस्था को देखें कि क्या हो रहा है। और जो दूसरा देख रहा है, जो जैसे हमारे कि हम आजू बाजू में कुछ देख रहे हैं, तो हम भी उनके बारे में थोड़ा दया भाव दिखाएं, उसके बारे में जो हमारे कर्तव्य है वो पूरे करें। लेकिन दोष देके अपने मन को खराब ना करें, नहीं तो कई बार किसी का बिहेवियर बिगड़ जाता है और हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इस तरह की बातें हम करते हैं जो उचित नहीं है। हाँ, अगर होता है तो कभी कभी ठीक है, अब हम भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अपने आप को संभालें। तो वृद्धावस्था में भी यही होता है कि अगर पूरे आयु में, जीवन भर में अपने आप पे कुछ संस्कार नहीं किए, अपने आप को ज्ञान के मार्ग पे नहीं रखा, तो संभावना है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। और फिर उसके परिणाम भी वैसे ही रहते जो अभी श्री राम जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, बड़े धैर्य से दुर्गम पहाड़ों को के खोह में बैठे हुए जिन लोगों को
रण में शत्रु नहीं हरा सके, उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ये ने इसने हरा दिया है। हाँ, सुंदर बात कही है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कि जो बहुत शूर है और जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। मतलब ऐसा मजाक में कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते, ऐसा एक जोक कहा जाता है। पर उसका उत्तर यही है कि वो जवानी में ही मर जाते हैं। इसीलिए। हाँ, तो या जो नशेबाज है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो हम थोड़ा वो बात छोड़ दें, जो जोक की बात है वो बात अलग है। लेकिन कितना भी शूर रहे, कितना भी वीर रहे, वो तो बूढ़ा होगा ही। और ये बात श्री राम जी किसके सामने कह रहे हैं? वे ये बातें कह रही है जहाँ पे उनके पिताजी खुद बैठे हैं, जिनकी आयु काफी हो चुकी है। सामने वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र भी बैठे हैं। ये भी अपने आयु में काफी है। इन्हें, ये संत है, ये सबके परे हैं, इन्हें ब्रह्मज्ञानी है, इन्हें बूढ़ा या इसे जवानी का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जो है सो है, आयु तो काफी है। तो उनके सामने श्री राम जी कह रहे हैं कि इस अवस्था में, हाँ, बुढ़ापे में फिर किस बात की आशा रखें। उन्होंने कहा, अभाव अग्रेसरी यत्र जरा जयति जंतुषु, कतस्त्रेह समाश्वासो मम मंदमते मुने। कि जिन, हमने चार तरह के जीव की बात की थी, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इनके बारे में जो अलग अलग तरह से जन्म लेते जीव आते हैं, उनमें सबसे पहले तो वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आने वाली है। उन्हीं शरीरों में से एक शरीर में मुझ अतत्वज्ञ को, जो मैं, मेरा जैसा अज्ञानी है, उसको इस शरीर में क्यों विश्वास रखे? मुझे पता है कि मैं भी एक चार में से एक हूँ, जरायुज हूँ। कभी ना कभी तो मेरे पास वृद्धत्व आएगा, बुढ़ापा आएगा, और उसके बाद मेरी मृत्यु अवश्य होने वाली है। तो पहले बुढ़ापा आएगा और उसके बाद फिर मृत्यु। तो इस शरीर में मेरी बिल्कुल ही आस्था नहीं है। श्री राम जी अभी शरीर के ऊपर ये बात कर रहे हैं, हमने देखा शरीर के बारे में उनका विचार करके, इसमें मुझे कोई आस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, हे मुनिवर, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से, हाँ, मतलब जो उसको अभिलाषा होती, हट होता है कि अरे मैं जीव और जीव, उसे क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी नहीं। उसे क्या कारण है कि मैं और जीव करके? कुछ भी नहीं है। वे व्यर्थ ही है, क्योंकि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में इस पृथ्वी से मनुष्य की संपूर्ण इच्छाओं का तिरस्कार कर देती है। मतलब उसमें कोई प्राप्त होने जैसी बात नहीं होती। और इस अवस्था में आने पर कोई भी पुरुष अपनी किसी भी इच्छा को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए यह जीवन की इच्छा करना भी गलत है या अनुचित है, निष्फल है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो बताए अभी कब, कब तक जिए, क्या क्या करें? हाँ, बचपन में कुछ प्राप्त होता नहीं, युवावस्था में तो आदमी भटक जाता है, बुढ़ापा आने के बाद तो फिर कुछ नहीं होता। हमने देखा है दवाओं पे आदमी जीता है, और दूसरों के भरोसे जीता है। तो फिर क्या आशा रखें? फिर भी आशा रखी जाती है। उसके ऊपर एक सुंदर सा श्लोक कभी हमने पढ़ा था। वो श्लोक ये है, सुभाषित ऐसा है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। इसका जो भी अर्थ है, अलग से अर्थ यह है कि शरीर गल जाता है, बाल भी उड़ जाते हैं, दांत भी निकल जाते हैं, है ना, हाथ में काठी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, हाथ में काठी भी आ जाती है, चलने के लिए उसका सपोर्ट लगता है। ये सब हाल होने के बाद भी जीने की आशा छूटती नहीं। जीवन की आशा रहती कि और जिए और जिए और जिए। किस लिए जीना है भाई? उसका कोई उत्तर नहीं रहता। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि अगर हम में से कोई वृद्ध है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया, व्यर्थ हो गया। ऐसा अर्थ नहीं होता। ज्ञान हमारे पास आया है ना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके जैसा कुछ नहीं। वो किसी भी आयु में आए, किसी भी अवस्था में आए, हमारे मन की अवस्था क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। बाकी तो शरीर तो चालू ही रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। श्री राम जी ने बोला कोई भी अवस्था रहे, कभी ना कभी तो वो नित्य होने ही वाला है।
हम सब के सब तो वो जलने वाली लकड़ियां है, ऐसे उन्होंने कह दिया है ना। तो हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपने आप को समाधानी रखें कि हाँ, मेरे पास ज्ञान आया था, ज्ञान के क्षेत्र में मैं चल रहा हूं। इसके बाद श्री राम जी ने काल का वर्णन किया। इस काल के बारे में श्री राम जी कह रहे हैं, बड़ा ही उन्होंने, क्या कहें, बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया। काल की विशेषता ये बताइए कि ये काल किसी को छोड़ता नहीं और इसका कोई भरोसा नहीं, दोनों बातें ध्यान में रखें। जो भी रहेगा, चाहे वो भिखारी रहे, चाहे राजा रहे, चाहे पेशेंट रहे, चाहे डॉक्टर रहे, सबको ये निगलता रहता है। उसका उन्होंने वर्णन किया और बहुत लंबा वर्णन किया है, हम उसको संक्षिप्त में देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। जब मैं आईटी में था और उस समय अलग अलग तरह के सेवा के कार्य भी चलते थे, अध्यात्म के भी कार्य चलते थे। ये अच्छा, ये सब बातों में उलझता था। तो कभी कभी मेरे दोस्त मुझसे कह देते थे कि यतीन, ये क्या है, अभी तो तुम यंग हो, ये एज में, इस आयु में तुमने जाके बहुत रात दिन ऑफिस का काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रमोशन के लिए प्रयत्न करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो है, भगवान का नाम लेना, अध्यात्म में जाना, मेडिटेशन करना या फिर सोशल वर्क वगैरह, ये सब बातें तो बुढ़ापे में करनी है, रिटायर होने के बाद करने की बातें होती है। तो तब तक योग वासिष्ठ पढ़ना शुरू हो चुका था, तो उसमें से ये काल का विषय समझ में आया था। तो मैंने उस समय कह दिया कि भाई, अ, ये जो काल के ऊपर, समय के ऊपर विश्वास है, ये आपको होगा कि मैं 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। इतना जो भरोसा है ना, इतना जो विश्वास है, ये आपको होगा। मुझे कोई भरोसा नहीं है समय का। पता नहीं, हम 60 की उम्र की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और 40 से आयु में भगवान ने रिटायर कर दिया पृथ्वी से, तो सारे अच्छे कर्म तो रह जाएंगे, है ना। तो जो भी अच्छे काम करने हैं वो तो आज करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह भी है कि जब इतना ही मेहनत करने के बाद हम उस आयु में पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या गारंटी कि हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हाँ, ये हमें साथ दे। हम वो तो थक जाएंगे। तो जो अच्छे काम कर सकते हैं, जो अभी शक्ति है, तो अभी करने पड़ेंगे। अगर हम सब थक गए तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उस आयु में थोड़ी ना हम जाके कुछ, चलो सोशल वर्क करते हैं या मेडिटेशन करने लगते हैं। जरा योगासन करके देखिए, अगर कभी किया नहीं होगा तो। शरीर तो तनिक भी हिलता नहीं है। तो जो है वो इसी आयु में कर सकते हैं। जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब हम दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब हमारी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि कल क्या खाया वो भी ठीक से याद नहीं आता, उस अवस्था में हम जाके कौन से कार्य करने वाले हैं, कौन से पुण्य कमाने वाले हैं? श्री राम जी ने बड़ी सुंदर बात अलग तरह से कही थी। उन्होंने काल के बारे में जो जो कहा, वो हम देखते हैं। उसका वर्णन उन्होंने कहा कि भयंकर रुद्र रूपी काल सर्वसाधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य को निगलने के लिए सदा एक्टिव रहता है, सदा कार्यरत रहता है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। असंख्य ब्रह्मांडों को उसने अपने पेट में जमा कर दिया है। और बुद्धि वैभव जो भी किसी के पास है, वो सभी के लिए वो कोई दया नहीं दिखाता, सब किसी के लिए ठहरता नहीं है, सबको वो तुरंत ही नष्ट कर देता है। युग, वर्ष और कल्प, ये जो हमने अलग अलग तरह के परिमाण रखे हैं, किस तरह से हमारी आयु गिनी जाए, तो ये तो काल के लिए बहुत छोटा है। हमारे लिए युग मतलब बहुत बड़ा होता है, हमारे लिए शायद अपना जीवन भी बहुत बड़ा होगा। काल के लिए तो ये बहुत ही छोटा है। उसका, काल का रूप कोई देख नहीं सकता। वो संपूर्ण संसार की सारी वस्तुओं को अपने वश में कर लेता है, सभी को वो निगल जाता है। उन्होंने एक सुंदर बात कही, ये रम्या ये शुभारंभा सुमेरु गुरवो अपि ये कालेन गिरणास्ते गरुड़े नेव पन्नगाहा। किसी को नहीं छोड़ता। क्या कहा उन्होंने? जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है, वैसा ही काल भी, जो अनुपम रूप से संपन्न हो, मतलब जिनके पास सब कुछ है, जो गुणवान हो, जो पुण्यात्मा हो, जो सुमेरु पर्वत के जैसे गौरव जिनका हो चुका है, उनको भी वो हड़प कर जाता है, उनको छोड़ता नहीं। निर्दयः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणो अधमः न तदस्ति यद्यपि अपि न कालो निगिरत्ययम्। काल का वर्णन कैसे किया है?
यह काल बड़ा निर्दयी है, पत्थर के समान कठोर है, बाघ आदि के समान क्रूर है, आरे के जिसे हम काटते हैं जिससे उसके तुल्य उसके समान कर्कश है, कृपण मतलब तलवार या छोटा छुरा, उसके जैसा अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने पेट में समा न लिया हो। इसका चित्त सदा, काल का वर्णन कर रहे हैं, इसका चित्त जो काल है उसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है। हमेशा उसको बस भूख लगी रहती है। यह एक निगलता है तो उसके बाद तुरंत दूसरे को भी निगलता है, रुकता नहीं है। असंख्य लोग इसकी पेट में समा चुके हैं, पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं होती। अर्थात जब भी यह अपनी स्वाभाविक वेग से आता है, जो भी मिलेगा उसे खा जाता है। हरत्ययं नाशयति करोत्यति निहन्ति च, कालः संसार नृत्यम ही नाना रूपम यथा नटः। एक नट जैसे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करेगा, उस तरह उन्होंने कहा कि जैसे कोई जादूगर होता है, वो अलग अलग तरह से खेल को आरंभ करता है और फिर उसका अंत भी स्वयं ही करता है, उसको बनाता भी स्वयं है और बिगाड़ता भी स्वयं ही है। तो जब कोई खाने के पदार्थ बनाएगा तो उसे खुद खा जाता है, बर्बाद कर देता है। वैसे भी यह काल अलग अलग रूप वाले, विविध रूप वाले संसार के इस नृत्य को चालू करता है, आरंभ कर देता है, उसी को बंद करता है, उसी को बिगड़ता है, उसी को खा जाता है, नष्ट कर देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं इसने रखा है कि जो समाप्त नहीं होता। जरा आजू बाजू में देखिए, सब कुछ समाप्त होने वाला होता है। तो श्री राम जी ने ये बात कहते हुए यहाँ पे ऐसे वशिष्ठ ऋषि ने थोड़ा गणित भी दिया है कि हम जो कहते हैं ना कि एक निमेष में सब खत्म हो जाता है, तो निमेष मतलब क्या, वो यहाँ पे वर्णन दिया है। हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, तो उसके पीछे हम अभी नहीं जाएंगे। श्री राम जी कह रहे हैं यह काल इतना क्रूर है, मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट के भरी है। हम कहते नहीं ये क्रूर है वो क्रूर है। हम कभी आकस्मिक किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम काल को ही दोष देते हैं कि कितना क्रूर है काल, ऐसा हम कह जाते हैं कई बार। तो ऐसा लगता है कि सारी क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी है। यह इतना लोभी भी है कि संसार भर का जो भी किसी के पास जिसकी लुब्धता, लुब्धता मतलब जो लोभीपन है, वो जितना है वो सब इसी में बना है, इसी के अंदर समा हुआ है। और सारे दुर्भाग्य भी जो है उन्हीं का आकार यही है, और सबसे ज्यादा चपलता भी इसी में है। तो ये एकदम क्रूर है, बेजोड़ लोभी है, नितांत अभागा और महाचपल है। प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर अपने शरीर को उनकी हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढक कर खूब शोभित होता है। प्रलय काल आएगा तो सबको समाप्त कर देगा, उनकी मालाएं पहनेगा अपने शरीर में, हड्डियों की माला पहन लेगा। श्री राम जी ने कहा सैकड़ों महाकल्पों से न तो इसे खेद होता है, न ये प्रसन्नता होती है, न वह आता है न जाता है, न अस्त को प्राप्त होता है, न ही उदित होता है। जब हम उत्पत्ति प्रकरण देखेंगे तब इस काल का महत्व हमें समझ में आएगा। आज तक कितने कल्प आ चुके हैं, कितने ब्रह्मांड आ चुके हैं, कितने देव आ चुके हैं, कितने श्री राम जी आ चुके हैं, पर यह कभी रुका नहीं। सबको 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 निगलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, सबके परे है ये। यह काल, इन्होंने कहा इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कि इस काल ने नाश न कर दिया हो। बुद्धि कौशल से मतलब ज्ञान से इस काल के रहस्य का कोई भी निश्चय नहीं कर पाया है। पुण्य के फल उनके उपभोग करते करते जो भी सुंदर रूप और पाप के फल का जो अनुरूप कुरूप धारण करने वाले सारे शरीरों को यह सृष्टि रक्षा और संहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है, यह काल जग रहा है। इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है। काल से बलवान कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसी से काल का उन्होंने वर्णन करते करते उसकी जो काल रात्रि है उसके बारे में भी श्री राम जी ने कहा। और फिर इन दोनों के जो इसका परिणाम है नियति, उसके बारे में भी कहा। हम नियति के बारे में बात करेंगे। श्री राम ने कहा कि काल की जो भार्या है उसका नाम है नियति, नियति रूप भार्या, वो उससे उसके साथी है। उस नियति का वर्णन करते करते एक बात याद आ गई, मैं बताना चाहूंगा। नियति क्या है? वो अपने जो भी कर्म है उसका परिणाम वो दिखाती है। अभी सबसे आश्चर्य की बात यह है, हम इतना सब कुछ अपने आजू बाजू में देखते हैं, हमारे जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन जैसे सबसे बड़ा आश्चर्य कोई कहता है कि मृत्यु है, तो मृत्यु तो पता नहीं, क्योंकि
वो तो प्रूवन है, वो दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आदमी मानता नहीं। पर उससे और एक बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है, एक स्वभाव होता है अभिमान का, कि मुझे कुछ नहीं होगा। हम लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, हम लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, हम लोगों को जेल में देखते हैं, हम भिखारी के रूप में भी देखते हैं, अगर निगेटिव बातें की जाए तो। साथ ही साथ हम लोगों को पॉजिटिव भी देखते हैं, ऊंचे ऊंचे दर्जे पे पहुंचे हुए, ऊंचे ऊंचे ओहदे पे रहते हैं, हाँ, जीवन में सुदृढ़ रहते हैं, काफी अच्छा किया होता है, ऐसे भी हम लोग देखते हैं। तो जिनके जो हम निगेटिविटी अपने मन में रखते हैं, हम बिहेवियर में रखते हैं ना, तब अगर कोई आके बोलता है कि अरे भाई ऐसा करो, तो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं होता, हाँ, या फिर नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, इस तरह की हम बातें करते हैं। अब देखिए कि अगर कोई हॉस्पिटल में है तो क्यों है, मेंटल हॉस्पिटल में है तो क्यों है, हाँ, उसके शरीर में अगर रोग है किसी के तो वो क्यों है। तो उसके जो कारण है, वो कारण का अगर विचार किया जाए तो हम अपने आप को बता सकते हैं कि अरे उसने जो किया वो एटलीस्ट मुझे नहीं करना चाहिए। जिसने गलत काम किया है इसलिए वो कहीं पे है, तो एटलीस्ट मुझे वो नहीं करना चाहिए। पर हम अपने आप को ऐसा भरोसा देते हैं कि हाँ उनको हुआ होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। पता नहीं यह विश्वास कहाँ से आता है, पर मुझे कुछ नहीं होगा ऐसी ही बात हम करते हैं, और इसका कोई उत्तर नहीं है। नियति का रूप इतना इंटरेस्टिंग है कि नियति के नियम तो है, जो करेंगे, जैसे कर्म रहेंगे वैसे उसके परिणाम रहेंगे, ये तो तय है। बस इतना ही है कि किस कर्म के क्या परिणाम है, ये कहीं पे भी मिले नहीं है, कहीं पे भी लिखे नहीं गए। नहीं तो हमने जन्म लिया, जन्म होते ही हमारे हाथ में एक पुस्तक थमा दी कि भाई ये देखो, इसमें तुमने ऐसा किया तो उसके परिणाम ऐसे, ये किया तो वो है, ये किया तो वो है। ऐसा क्लियर क्लियर बुक मिल जाना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने हमारे साथ बड़ा खेल किया है, हमें ऐसे कोई बुक नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, ये परिणाम कब भुगतने को मिलेंगे ये भी नहीं पता, इस जन्म में है या अगले जन्म में है, ये भी नहीं पता। या आज मिलेंगे, आज कुछ कर्म किया तो उसके परिणाम तुरंत मिलेंगे, ये भी नहीं पता, 15 दिन के बाद मिलेंगे, 50 साल के बाद मिलेंगे, वो भी नहीं पता। तो क्या परिणाम है ये पता नहीं, कब मिलेंगे ये पता नहीं। और जब परिणाम मिलते हैं तब ये भी नहीं बताते कि तुमने वो कर्म किया था या फलाना कर्म किया था, उसका परिणाम आज इस तरह से भुगत रहे हो, ये भी नहीं पता। नियति बड़ी क्रूर है, वो हमें इतना फंसाती है कि ऐसा ऐसा है, तो बस कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। तो इसीलिए सयाने आदमी ने विचार करना चाहिए, जो समझदार है, कि भाई जो दूसरों के साथ हुआ है वो कम से कम मेरे साथ तो ना हो, दूसरों की गलतियां मैं ना करूं। अब ये कहाँ हम हर एक की गलतियां ढूंढते रहेंगे, तो इसलिए उसका उत्तर है शास्त्र के अनुसार जो है वो करेंगे। शास्त्र ने बताया ऐसा करो तो करो, सुबह साधना करनी है, शाम को साधना करनी है, आपको अच्छा प्रेम से रहना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, हाँ, ये जो भी नियम बताए गए हैं, मंत्रों का साथ लेना है, ये सब जो कुछ बताए गए हैं हमारे जीवन में, अगर वो करे तो कम से कम इस बात का समाधान तो रहेगा कि मैंने अपने जीवन में अच्छे कार्य करने का प्रयत्न किया है ना। एक हेल्दी आदमी को अगर हेल्दी रहना है तो उसने डेली जो भी उसके एक्सरसाइजेस है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो सब करना चाहिए। अगर नहीं किए और कभी बीमारी आती है तो किस मुंह से वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों को तकलीफ होती है। तो उसमें बाकी तुम बोलते ही है ना फिर लोग कि क्या तुमने अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। अगर सब कुछ करने के बाद भी होता है तो फिर हम बोल सकते कि नहीं मैंने कोशिश तो की, अब जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैंने प्रयत्न किए थे। तो समाधान तो हमें रहेगा कि हमने कुछ किया है ना। तो जैसे ये हेल्थ के बारे में है, अपने आचरण के बारे में भी यही बात है, इसीलिए ज्ञान के मार्ग पे भी रहे। हम अपने आप को समाधान दे सकते कि मैंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उसके अनुसार मैंने अपना बिहेवियर रखा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, सबके साथ ही होता है, पर प्रयत्न तो कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो टाइम मिला तो मूवीज देखते रहे, इंस्टाग्राम पे रहे, व्हाट्सएप पे रहे, ये सब करते रहे, तो जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए काल, ये नियति जो है ये अपने रंग दिखाती है। इस संसार में काल का इस प्रकार का चरित्र है, जैसे श्री राम जी ने बताया था। तब भला बतलाइए कि इसमें मनुष्य का विश्वास कैसे हो सकता है। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि मेरा तो काल में विश्वास नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब उठाकर लेकर जाएगा करके। तो इसीलिए अपना आचरण शास्त्रों के अनुसार रहे, मुझे बताया गया है सेवा करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, बस मैं वो करता रहूंगा।
और फिर इस स्थिरता के बारे में उनके प्रश्न आए कि जब ऐसा है, जब ये काल इनको लेकर जाता है तो उसमें मेरे जैसी जीव, मेरा जैसा साधारण आदमी, श्री राम जी को श्री राम जी अपने आप को साधारण कह रहे हैं कि मेरे जैसा साधारण जंतु इस समय में इस स्थिरता पे कैसा विश्वास रख सकता है। मैं बार बार उन्होंने यही कहा कि समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूट पड़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। अगर इतना सब हो सकता है तो मैं किस भरोसे कहूं कि हाँ मुझे सुख मिलेगा, मुझे यहाँ पे विश्वास है। जीवन में स्थिरता में क्या विश्वास हो सकता है, ये श्री राम जी ने बार बार पूछा। उन्होंने कहा, दिवि देवा भुवि नरः पातालेषु च भोगिनः कल्पितः कल्पमात्रेण नियन्ते जर्जराम दशाम। स्वर्ग में देवता, भूलोक में मनुष्य और पाताल में सर्पों की उसी ने कल्पना कर रखी है। किसने? काल ने। जब इच्छा होती है तभी सभी को जीर्ण शीर्ण दशा को प्राप्त कर देता है। और फिर इस प्रकार जगत में सब कुछ पराधीन है, कोई भी अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ जो भी है वो ईश्वर के या काल के हाथ में है। तो फिर इस जगत पे कैसी आस्था रखे, किस भरोसे हम जिए, ये श्री राम जी ने पूछा। इसके बाद श्री राम जी ने ये सारी बातों का एक तरह से सारांश लेते लेते समर्पण उनका जो क्या कहूंगा सारे अवस्थाओं का वर्णन किया। फिर से एक बार उन्होंने वृद्धावस्था, बचपन, ये सारी बातों की समरी एक तरह से रखी। फिर उन्होंने कहा, महर्षि विचार करके देखें कि आज हम जो देख रहे हैं ये उत्सव है, वैभव है, ये अच्छे दिन दिख रहे हैं, ये महापुरुष हमें दिख रहे हैं। हाँ, ये सब हमेशा के लिए रहेंगे? आज है कल नहीं रहेंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं। ये हमारे जो पहले थे वो तो हमारे दृष्टि से दूर चले गए, अब केवल उनकी स्मृति ही रह गई है। वैसे भी हम भी कुछ ही दिन रहेंगे, कुछ दिनों के बाद कोई फिर हमें तो सब भूल जाएंगे। वो कहानी है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, गाना है ना कभी कभी का, अगर याद है तो। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पेरी मेरी हस्ती, ऐसा वो गाना है। सेम स्टोरी कि रहेंगे कब तक। पर हम ऐसे रहते हैं, ऐसे विचार में रहते हैं कि कब जब किसी से झगड़ेंगे ना तो कहते हैं कि सारी उम्र तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरे से बात नहीं करूंगा, इस तरह से झगड़ते हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं कि जैसे वो भी लंबा जीने वाला है और मैं भी लंबा जीने वाला हूँ। हालांकि दोनों में से एक की भी लाइफ की गारंटी नहीं होती। करेक्ट। और जब कोई अचानक से चला जाता है तो बड़ा पछतावा होता है कि अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए थी। गुरुदेव ने कहा है, मृत्यु का वास्तव है उसका हमेशा ध्यान रखें। कभी भी किसी को भी लेकर जा सकती है, चाहे वो बड़ा रहे चाहे बूढ़ा रहे। ऐसा कहा था संत तुकाराम महाराज है, उन्होंने कहा था कि आखिरी दिन, शेवटचा दिवस गोड व्हावा, आखिरी दिन जो रहेगा वो मेरा मीठा हो। ऐसा तुकाराम महाराज ने कहा था। उसके ऊपर पु ल देशपांडे हैं, उन्होंने कहा था, वो लेखक है मराठी के, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन किसको पता है, तो मेरा हर दिन मीठा होना चाहिए, हर दिन अच्छा रहे। बस ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। एकदम सही कहा है। हमें वो भी नहीं पता आखिरी दिन कौन सा है। हर क्षण हम अच्छा रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि किसी भी क्षण या तो हमें जाना पड़ा है, या फिर जिसे में हमने आस्था रखी है, जिससे हमने क्रोध रखा है, उसको जाना पड़ सकता है। तो मृत्यु हमेशा हमारे मन में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि जब भी थोड़ा भी हम इधर उधर कहें तो अरे नहीं, मैं तो जा सकता हूँ या वो जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। श्री राम जी ने कहा, यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता जाता है और प्रतिदिन फिर से उत्पन्न होता है। कितना काल बीत गया इसकी कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी आज इस निंदित संसार का अंत नहीं हुआ, यह बराबर चलता ही रहता है ना। यह संसार कभी, रोज के रोज, आगे जाके वशिष्ठ ने कहा है कि मनुष्य आप तो या हम सब लोग रोज के रोज मृत्यु की तरफ, रोज के नहीं, हर क्षण मृत्यु की तरफ दौड़ते जा रहे, थोड़ा उसके बारे में सजग रहे। श्री राम जी ने कहा कि यह संसार तो चलता ही रहा है, कभी रुकता ही नहीं है। मनुष्य, पशु आदि अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं, मतलब हम जो है कभी मनुष्य रहेंगे, कभी योनि रहेंगे। हाँ, और इनमें से कभी तो हम मनुष्य जन्म को प्राप्त होते हैं। और भगवान ईश्वर जो होते हैं वो भी अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। लेकिन बताइए तो सही कि इस संसार में कौन स्थिर है। सभी का तो विपर्यास दिखलाई देता है। सब कुछ बदलते रहता है, सब कुछ कब अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। एक भी कोई स्थिर है ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा यह जग परिवर्तनीय है, कभी स्थिर नहीं है।
हम इस बात का ध्यान रखें, जिसे हम समझते हैं कि एक कांस्टेंट है। हमें लगता है, मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कई बार, कि जिस दोस्त में इच्छा रख रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, बस उसके भरोसे हम बच्चे के साथ ही होता है, उसका भरोसा करने लगते हैं, तो सब बदल सकता है। और आगे जाके ये विषय आएगा, लेकिन आज फिर भी बता देता हूँ। जीवन में स्थिर कुछ नहीं है, ना व्यक्ति है, ना परिस्थिति है, ना वस्तु है। या तो जिसमें हमने आस्था रखी है, जिसमें प्रेम रखा है, वो नष्ट हो सकता है। उस वो बदल भी सकता है। जो आज दोस्त जैसा बिहेव कर रहा है, वो दुश्मन जैसा भी बिहेव कर सकता है ना। जो परिस्थिति है, आज लगता है सब कुछ अच्छा है, कल सब कुछ शून्य भी हो सकता है। जो शून्य है वो सब कुछ बढ़ भी सकता है। जो शत्रु है वो दोस्त भी बन सकता है। सारी बातें बदल सकती है। तो इन सब में आस्था रखने के बदले, क्योंकि ये तो सब बदलने वाले हैं, ये श्री राम जी का ज्ञान है, हाँ। इसका उत्तर बाद में वशिष्ठ ने दिया है, और वो उत्तर मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन तो योग वशिष्ठ की खासियत ही है, बार बार आएगी। तो ये जो सब बदलने वाले हैं, इनको छोड़ के जो न बदलने वाला है, वो क्या है? तो वो है हमारा आत्मा। शरीर भी नहीं, शरीर भी बदल जाता है। हम अंदर, जिसको हम कहते हैं, मैं हूं ऐसा कहते हैं, वो है जो स्थिर है। तो जिसके साथ दोस्ती करनी है, वो उसी के साथ करें। अगर मैंने आपको किसी से पहचान करा दी कि भाई ये एक सज्जन है, या आपके मित्र हो सकते हैं, और दूसरे क्षण में कहा कि एक बात बता देता हूँ, इनका स्वभाव बड़ा चंचल है, आज दोस्त जैसे रहेंगे, कल दुश्मन जैसे भी रहेंगे, गारंटी नहीं है। ये आपसे आज मीठी बात करेंगे, कल फंसा भी सकते हैं। तो आप उनसे दोस्ती करोगे क्या? नहीं करोगे। तो वैसे ही हमारे आजू बाजू में जो भी है, हम किससे प्रेम करें? क्योंकि हर चीज बदल सकती है। तो श्री राम जी ने इस बात का अवगत करा दिया कि ये सब जब बदलने वाले हैं, तो मैं किस में प्रेम से अपेक्षा करूं, किसके साथ में रहने का विचार करूं। न आनंदाय ममोद्यानम, न सुखाय मम स्त्रिय, न हर्षाय ममार्थांशा, शाम्यामि मनसा सह। उन्होंने कहा, उद्यान के दर्शन या विहार से मुझे प्रसन्नता नहीं होती, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं होता, धन से मुझे कोई हर्ष नहीं होता। मैं मन के साथ उपशांत होना चाहता हूँ, यही मेरी प्रबल इच्छा है। यहाँ पे उन्होंने पहली बार अपनी इच्छा रखी कि मुझे अभी शांत होना है, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करे। ना अभिनंदामि मरणम, ना अभिनंदामि जीवितम, यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथैव विगत ज्वरम। क्या कह रहे हैं? ना अभिनंदामि मरणम, ना अभिनंदामि जीवितम। ना मैं मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ, ना ही मुझे जीवन का अभिनंदन करता हूँ। जिस अवस्था में स्थित होने से मैं इस संताप से, इस जगत के संताप से, जगत के दृश्य से मैं मुक्त हो जाऊं, उसी अवस्था में मैं रहना चाहता हूँ। वह चाहे जीवन की अवस्था हो, या चाहे मरण के पश्चात हो, उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, मैं उसकी में रह सकता हूँ। राज्य से मुझे क्या करना है? भोग से मुझे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? धन से मुझे क्या मतलब है? किसी प्रकार की चेष्टा, मतलब कोई एक्शन, एक्टिविटी, उससे भी मुझे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। जो अहंकार के कारण ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है, वो मेरा अहंकार ही नष्ट हो गया है। इसीलिए हे मुनीश्वर, यदि इस बाल्यावस्था में, मतलब श्री राम जी अभी 16 वर्ष के, 15-16 वर्ष के, उस समय वो कह रहे हैं कि इस अवस्था में, इस मेरी आयु में, अगर मैंने अच्छी बुद्धि से चित्त को नहीं समझा, उसकी चिकित्सा नहीं की, तो फिर मैं अपने चित्त को, अपने मन को मैं कब समझूंगा? बड़ी सुंदर बात कही। क्योंकि अभी कुछ होगा तो होगा, वो जो एक बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच का जो समय है, संधि काल है, उस समय की वो बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे थोड़ा चलो कुछ आ रहा है, उसका विचार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार युवावस्था आ गई और अज्ञान में रहे, तो हमको तो पता है, वासनाएं हमें फुटबॉल बना देती, इधर से उधर, इधर से उधर घुमाते रहती हैं। तो इस आयु में अगर मैंने चिकित्सा नहीं की, चित्त की चिकित्सा नहीं की, तो फिर कब करूंगा? क्योंकि जब तक भली भांति जड़ न जमी हो, वृक्ष के बारे में कह रहे हैं, तभी ये छोटा सा वृक्ष उखाड़ा जा सकता है। जब वह बद्ध मूल हो जाता है, जब उसकी जड़ अच्छे से बन जाती है, तब उसको उखाड़ना बड़ा कठिन है ना। ऐसे तो सब लोग कहते हैं। कुटिल विषय ही विष है, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है। विषम विषय वैषम्यम, न विषम विषम उच्यते। हाँ, विषम विषय वैषम्यम, किसको विष कहा जाए? तो जो विषय है उसको विष कहा जाए, जिसको हम एक्चुअल विष कहते हैं, वो विष नहीं है। न विषम विषम उच्यते, जन्मांतरघ्न विषया एक देह हरम विषम।
ये बड़ा सुंदर बात कही उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर एक विष की बोतल पी ली तो वो बस इस शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन विषय विषय यह वो विष है, वो जहर है कि जो एक शरीर को नहीं, जन्मों जन्म हमारे शरीर को नष्ट करते जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। हम्म। न सुखानि न दुखानि न मित्राणि न बांधवाः, न जीवितम न मरणम बंधाय ज्ञस्य चेतसः। सुख दुख, मित्र बंधु बांधव, जीवन और मरण ये सब अ, बंधन के कारण है। लेकिन फिर भी ज्ञानी का जो चित्त है उसे वो बांधते नहीं। इसका कारण यही है कि ज्ञानी इनके वश में नहीं होता। ना ज्ञानी को कोई सुख होता है, ना दुख होता है, ना मित्र होता है, ना बंधु होता है। वो सबके परे होता है। ना जीवन से कुछ है उसको, ना मरण से कुछ है। इसलिए उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, हे तत्व शिरोमणे, इसीलिए मैं ज्ञानी होकर दुख मतलब शोक, भय और खेद से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, ऐसा उपदेश मुझे शीघ्र दे दीजिए। मुझे जल्दी से बताइए कि मैं इन सब से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। श्री राम जी ने प्रार्थना की वशिष्ठ से, उसके बाद विश्वामित्र से। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने, हमारे समान दृष्ट और अदृष्ट रूप, हाँ मतलब जो अलग अलग तरह के कार्य करे, हम जैसे कार्य करते हैं वैसे ही लौकिक व्यवहार में तत्पर। हमें तो काम करना है, हमें जीवन तो छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे व्यवहार करने वाले जनक जैसे लोग थे, उन्होंने जो उत्तम श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है वो कैसे उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने ये कहा कि इस संसार में वह कौन सा उपाय है कि जिससे यह संसार जैसे कीचड़ है, यह हमें न स्पर्श करते हुए, हम हमारे शरीर को लगा भी तो भी हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इस तरह से हम जीवन जिए। उन्होंने कहा, जीवन मुक्त आप हो तो आप क्या, कौन सी दृष्टि का अवलंबन करते हो, क्या देखते हो, किस तरह से आप रहते हो कि जिससे आप यह इस तरह का जीवन बिताते हो। इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि श्री राम जी ने इतना सब कुछ कह दिया कि यहाँ पे इसमें दोष है, उसमें दोष है, यह है, सब कुछ कहते हैं। लेकिन सामने तो जीने वाले स्वयं वशिष्ठ और विश्वामित्र तो है ही। क्या वो श्री राम जी से ज्ञानी नहीं है? जो श्री राम जी के मन में विचार आए हैं वो विचार उनके भी मन में आए होंगे। वो तो बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। तो श्री राम जी ने तो देखा कि मैं तो ठीक है, मैं अज्ञानी हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जीवन जीने में ही कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनका क्या? इन्हें कुछ तो पता है, तभी तो ये जीवन जी रहे हैं ना, तभी तो इतने कार्य कर रहे हैं, वशिष्ठ गुरुकुल चला रहे हैं। विश्वामित्र आज आए हैं यहाँ पे कि हमें होम हवन यज्ञ करने हैं और उसमें साथ चाहिए। अगर मेरे से ज्यादा ज्ञानी है और अगर मैं सही हूँ जो मैं विचार कर रहा हूँ, तो इन्होंने भी सब कुछ छोड़ देना चाहिए था अभी तक। पर इन्होंने छोड़ा नहीं है, मतलब कहीं तो मैं गलत हूँ, ये उनके भी मन में आ रहा है, इसीलिए वो उनसे उपदेश की अपेक्षा कर रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, अविनाशी होने के कारण प्राप्त करने के योग्य मोक्ष क्या है? हाँ, ऐसा क्या है मोक्ष की जो अविनाशी है और जिसको प्राप्त किया जाए? और उसके फिर कौन से जो हम कर्म करने हैं, उसकी उपासना करनी है, वो किस तरह से की जाए? भला बतलाइए तो सही, इस विषय संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए? यह संसार जो विषय से भरा पड़ा है, इसमें हम किस तरह से जीवन जिए? उन्होंने कहा, भगवान, आप तो ज्ञानी है, सज्जन शिरोमणि है, इसलिए अपने में पूर्णता को प्राप्त कर पूर्ण हुआ मैं इस लोक में फिर शोक को प्राप्त न हो, फिर मुझे दुख ना हो, ऐसा उपाय आप मुझे बताइए, ऐसा उपदेश आप मुझे कर दीजिए। अभी श्री राम जी बार बार इन ज्ञानियों से उपदेश की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, जिस युक्ति से मैं लोक व्यवहार में रत रहूं, मतलब बिजी रहूं, अपने कार्य करता रहूं, फिर भी मुझे दुख प्राप्त न हो, हाँ, उस व्यवहार का उपाय, उसकी युक्ति क्या है, उसका उत्तम उपाय क्या है, वो मुझे आप बताइए। मुझे युक्ति से यह बताइए कि मैं मोह को किस तरह से नष्ट करूं और फिर मुझे उत्तम शांत चित्त कैसे प्राप्त हो, वो बताइए। ऐसे ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे यह चित्त, मेरा मन पवित्र होकर परम शांति को प्राप्त होगा? मोह की निवृत्ति के लिए जो कुछ आपको जानकारी है, जो भी आप जानते हैं, वो मुझे कृपा करके कहिए, जिसके कारण जिसके कारण ये साधु संत जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। श्री राम जी के इस बात पर
आगे वो क्या कहते हो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी ये देखते श्री राम जी ने बार 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 वह मुक्ति का आग्रह किया, और फिर उन्होंने कहा अंत में कि ब्राह्मण, यदि ऐसी कोई युक्ति ही है नहीं, अथवा उसकी वो है, परंतु कोई भी महात्मा पुरुष मुझे वो उपदेश नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, या फिर मैं अपने ही विचार से अगर वहां तक नहीं पहुंच सकता, उतना ज्ञान मुझे नहीं मिल सकता, तो मैं सारे कार्यों का त्याग कर दूंगा। मैं अपना अहंकार छोड़ दूंगा। फिर मैं ना तो भोजन करूंगा, ना पानी पीऊंगा, ना ही वस्त्र पहनूंगा, ना ही स्नान करूंगा, दान करूंगा, कुछ भी व्यापार नहीं करूंगा। ना मुझे संपत्ति की ना आपत्ति की कोई आस्था रहेगी, और ना ही मैं कोई भी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करूंगा। हे मुनिवर, इस समय फिर मैं शरीर को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं करना चाहता। ये श्री राम जी कह रहे हैं, अयोध्या के राजकुमार। यूं मांगो तो सब कुछ मिल जाता था, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मुझे अभी शरीर में आस्था नहीं रही। ठीक है, उन्होंने कहा, इस प्रकार अगर आपने मुझे ज्ञान नहीं मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं श्वास उच्छ्वास या ये सारी क्रिया मैं पहले छोड़ूंगा। उसके बाद इस जो अनर्थकारी शरीर है इसका भी त्याग करता हूँ। इस शरीर से मुझे कोई संबंध ही नहीं है, ना इसका मेरा संबंध है, ना मेरा इससे कोई संबंध है। मैं एक दीपक की तरह, जिसमें कोई तेल नहीं है, उसकी तरह शांत हो जाऊंगा। मैं संपूर्ण पदार्थों का परित्याग कर इस शरीर का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम जी शांत हो गए। वो सारे गुरुजन थे, उनके सामने वो शांति से बैठ गए। अभी यहाँ पे श्री राम जी का वैराग्य वैसे समाप्त हुआ। उस समय उस सभा की क्या अवस्था थी वो यहाँ पे सब बताया गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारे मन में भी ऐसा वैराग्य आया है क्या। और अगर वो वैराग्य है तो थोड़ा सावध रहिए, सब कुछ छोड़ना नहीं है। ये तो आराम से बैठ गए ऐसे हाथ करके, बस कुर्सी पे, हाँ, सर के पीछे हाथ रख गए, पैर पे ऊपर पैर रखे, मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे अवस्था में हमें नहीं जाना है, कार्य करने ही है। श्री राम जी की वाणी सुनने के बाद सुनने के लिए मानो खड़े हुए उनके रोंगटे, मतलब लोग इतने शांति से बैठे थे, और शरीर पे ऐसे रोमांच आ गए। तो रोमांच आते हैं तो ऐसे हमारे जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो वर्णन किया है वाल्मीकि ने कि इस तरह से ये उनके शरीर पे इतने रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे वो कपड़े फाड़कर छेद करके बाहर आ जाए। सबकी वासना वहां पे नष्ट हो गई थी, और सभी के सभी क्षण भर के लिए अमृत के जैसे सागर में फिर रहे थे। उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ये अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री राम जी की ये वाणियां सुनने में जो समर्थ लोगों ने ऐसे ध्यान से सुनी कि वे निश्चलता के कारण चित्र के जैसे प्रतीत होते थे, और हार्दिक आनंद, एकदम मन से हुआ आनंद, उसके कारण उनका चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। वे सुनने वाले थे सभा में, कौन कौन सुनने वाले थे सभा में? वशिष्ठ ऋषि थे, विश्वामित्र थे, तो ऐसे मुनि थे। वहां पे जो उनके मंत्रीगण थे उसमें जयंत, धृष्टि आदि दशरथ के मंत्री थे। स्वयं दशरथ जैसे महाराज थे। वहां पे जो पशु पशु थे वो थे। अलग अलग देशों के शासक थे, सामंत थे, नगरवासी भी थे। भरत जैसे राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण, भृत्य, अमात्य, पिंजड़े में जो स्थित पक्षी थे वे भी थे, और जो क्रीड़ा करते करते हैं जैसे मृग थे वो भी स्थिर थे। उसके बाद घास दाना न चबा रहे घोड़े भी, मतलब घोड़े भी इतने स्थिर हो गए थे कि उनके उन्होंने कुछ चबाना भी बंद कर दिया था। अपने महल के झरोखे पर बैठी हुई निश्चल अतएव आभूषणों के शब्दों से रहित कौशल्य आदि रानियां, बगीचे की लताओं में और महल में कबूतर आदि जैसे के रहने के स्थान में रहने वाले, जहां पे वो पैसे पक्षी कि जिन्होंने अपने परों को तनी भी नहीं हिला, ऐसे पक्षी थे। आकाश में घूमने वाले सिद्ध थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, और नारद, व्यास, कुलह आदि सब मुनि श्रेष्ठ थे। इन सारे महानुभावों ने, और उनके अतिरिक्त सारी देवताएं, देवराज, विद्याधर तथा शेषनाग, सभी ने श्री राम जी के जो बात थी उसको, उनकी वो सारी वाणी उन्होंने सुनी, एकदम स्थिर होकर सुनी। और फिर जब ये श्री राम जी सब कहकर शांत हो गए, तब चारों ओर से ऐसे आवाजें आने लगी, वाह वाह से आकाश पूरा गूंज उठा।
और साथ ही साथ सिद्धों ने आकाश से इतनी घनी पुष्पवृष्टि की कि पूरी जो सभा थी वो उसमें पूरी डूब गई। इसके बाद फिर इन सारी ये जो सिद्ध थे, उन्होंने जो कहा वो देखते कि सारी सभा और सभा में स्थित लोगों को आच्छाद कर पूरा कवर के, जब वो पुष्पवृष्टि बंद होने के बाद सभा में स्थित लोगों ने सिद्धों का वार्तालाप सुना। क्या कहा सिद्धों ने? सिद्धों ने कहा कि हम लोग इस सृष्टि के आरंभ से, कब से? सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से स्वर्ग के इस छोर से उस छोर तक अनेक अनेक सिद्धों के विचार हमने सुने हैं, पर हमने आज ही कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले या वेदों के सारभूत ये वचन सुने। इसके पहले हमें ऐसे विचार सुनने को नहीं मिले। विरक्त होने के कारण श्री रामचंद्र इन्होंने जो उदार वचन कहे, उन्हें वाचस्पति भी नहीं कह सकते। वो तो उससे भी परे है, इतनी सुंदर बात इन्होंने कही है। खेद है कि जिन लोगों ने ऐसे वाक्य नहीं सुने, उनका जन्म वृथा है, ये सिद्धू ने कहा है। मैंने कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है। तो योग वासिष्ठ हमें एटलीस्ट उनका वैराग्य सुनने को मिला, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने आप को फिर से एक बार शाबाशी दे दे, सिद्धू ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है कि हमारा जन्म तो सफल हुआ, हमने उनकी बात सुनी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें श्री राम जी के मुख से और जो निर्गत एवं चित्त को अत्यंत शांत करने वाले, आनंद देने वाले यह वचन सुनने को मिला। इसके ऊपर श्री राम जी ने शांति प्रिय अमृत के समान सुंदर एवं जाति कुल चरित्र धर्म भिन्नता आदि द्वारा प्राप्त उत्तमता के जो वचन है, उन उनके उससे हमको भी तुरंत स्वर्ग आदि सुखों में कुछ भी सार नहीं है, यह ज्ञान हो गया है। ऐसा सिद्धों ने कहा। क्या कहा? कि जहां हमें जो लगता है ना स्वर्ग में वगैरह सुख है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा ही बाकी है, इसको आज पूरा कर लेते हैं। सिद्धों ने कहा, हे श्री राम जी के बारे में, हे लोगों, कि श्री राम जी द्वारा इस पवित्रतम वाक्यों का जो महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, वो हमें अवश्य सुनना चाहिए। अभी यहाँ से टेलीफोन कॉल्स शुरू हो गए। उन्होंने सभी को, जो नारद थे, व्यास थे, पुलह थे, सभी मुनि श्रेष्ठों को आह्वान किया, सभी महर्षियों को आह्वान किया कि आप लोग अभी यहाँ पे वशिष्ठ विश्वामित्र जो कहेंगे उसे तुरंत सुनने के लिए आए, शीघ्र पधारिए। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए विलंब करना उचित नहीं है। आप मुझसे पूछिए कल्याणकारी कार्यों में क्या क्या विघ्न आते हैं। ये एक पुस्तक जो है, उसको छपते 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 पता नहीं कितने विघ्न आते जाते हैं। वो शायद परीक्षा ही हो रही है ऐसा लगता है। आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 15 दिन में आएगा, महीना भर में आएगा, चल ही रहा है। अभी तो जब आएगा तब आएगा ऐसे मैंने कह दिया। अगर किसी ने पूछा कि क्या करें पुस्तक का, तो मैं कह दूंगा कि भाई अगर नहीं आ रहा है तो आप पैसे वापस लो, जब पुस्तक आएगा तब मैं आपको भेंट दे दूंगा। वैसे सबके डिटेल्स मेरे पास है। खैर छोड़ो, ये वाक्य बड़ा सही है, कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित होते हैं, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सिद्धों के इस प्रकार कहने पर विमानों पर रहने वाले संपूर्ण दिव्य मुनिजन उस विशाल सभा में जहाँ श्री राम जी थे वहां पे उतर गए। उनके आगे सबसे पहले, सबसे सामने श्री नारद जी थे, सबसे पीछे व्यास थे, बीच में सारे अलग अलग मुनिगण थे। अभी इन सारे मुनियों का वर्णन किया है, कौन कौन से क्या क्या थे, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। इसके बाद जब ये सब सिद्ध वहां पे आए, तो पूरी दशरथ की सभा उनके सत्कार में उठ खड़ी हुई। सबको फिर अर्घ्य पाद्य देके एक दूसरे की पूजा हुई, एक दूसरे का जो हाल चाल था वो पूछा गया। और इस तरह होने के बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र जो जिनके साथ देवर्षि नारद वगैरह थे, तो उन्होंने श्री रामचंद्र से नारद ने ये वाक्य कहा। क्या कहा नारद ने? बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने कल्याण गुणों से शोभायमान वैराग्य रस से इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बात कही है। इस वाणी में, उनके इस वाणी में कोई दोष नहीं है। और ये वाणी इस प्रकार से है, ऐसे ही है जिस प्रकार यह सारा इसका कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। इसका अर्थ केवल तत्व बोध ही है, इसलिए यह विद्वानों की सभा में स्थान पाने योग्य है। श्री राम जी कोई बालक है, ऐसी बात नहीं है कि विद्वानों की सभा में ये रह सकते हैं।
हाँ, इनकी वाणी चित्त के चंचलता का दोष है उससे रहित है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने जो कहा वो कहीं हमें आश्चर्यमग्न नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। राजकुमार, आपके बिना किस पुरुष की इस तरह की वाणी हो सकती है, इस तरह की बुद्धि हो सकती है? श्री राम जी के समान जिसके हृदय में जो उनके हमारे हृदय में प्रकाश करने वाली ये जो वाणी है, ये प्रज्वलित कर देती है। तो जिनकी वाणी ऐसे, जिनके विचार ऐसे हैं, उन्हीं को हम पुरुष कह सकते हैं। जो लोग सर्वथा मोह में पड़े रहते हैं, इसीलिए वो बार बार संसार का ही विचार करते हैं, वो निरे पशु हैं। एवं वे पुनः पुनः जन्म मरण जरा आदि दुखों को प्राप्त होते हैं। फिर अंत में इन नारद ने कहा कि जो यशस्वी लोग सदा तत्व के विचार में तत्पर होकर सार पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो मिलना चाहिए, जिसके लिए प्रयत्न करना है, वही धन्य है, वही सज्जन शिरोमणि है, वही उत्तम पुरुष है। तो क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं। श्री रामचंद्र जी के चित्त यदि हमारे जैसे ज्ञानियों के उपदेश से पूर्ण हो, तो हम लोग निश्चय ही हतबुद्धि होंगे, अर्थात हमारी अभिज्ञता निष्फल होगी। यह आशय मतलब क्या कि श्री राम जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर देने चाहिए। अगर वो उत्तर नहीं दिए गए तो फिर हम कौन से साधु, क्या हमारा अर्थ रहा? इस तरह से नारद तो नारद है ना, वो आग लगाने का काम तो कर ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इनडायरेक्टली बोल दिया वशिष्ठ विश्वामित्र को, अब तो ज्ञान देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम साधु नहीं कह सकते अपने आप को। तो यहाँ पे वैराग्य प्रकरण समाप्त होता है। इसमें करीब 33 सर्ग थे। तो उसके बाद फिर अगले कल से हम लोग मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण देखना शुरू करेंगे। एक बार, एक छोटी सी बात, वैराग्य मन में हो, एक्शन में हम एक्शन में रहे, कृति में रहे। हाँ, शूर वीर जैसे रहे, श्री राम जी जैसे कृति में रहे, लेकिन मन में पूरा पूरा वैराग्य रहे। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए वैराग्य से पुरुषोत्तम का यह प्रवास अभी हमारा शुरू हो चुका है। तो बाकी की बातें हम कल करेंगे। आज किसी ने प्रश्न पूछा था कुछ, जन्म के बाद क्या हमारा मन और चित्त भी जाता है? तो हाँ, जाता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कहा है, कोई पूर्यष्टक कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये सारी बातें होती है कि हमारे शरीर के साथ, मतलब इस शरीर जब जीव जब जाता है तो उसके साथ हमारा मन चित्त जाता है। मन और चित्त का अंतर क्या है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, जिसके ऊपर संस्कार होते हैं वो चित्त होता है। एक प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया है और उसका उत्तर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये आत्मा जाती है और आती है तो फिर लोक संख्या क्यों बढ़ती है? अभी कुछ कुछ कंसेप्ट हम समझ लें। हाँ, योग वासिष्ठ के अनुसार तो एक बार आत्मा गई, मतलब एक बार जो कहीं चला गया, तो वापस यहीं पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे विचार से अगर वो सही से लिया जाए, तो अपने मृत्यु के समय हम अपना ही अलग विश्व निर्माण करते हैं, उत्पत्ति प्रकरण में हम देखेंगे। तो फिर वापस कोई आत्मा आने का संभावना नहीं। अच्छा, लोक संख्या क्यों बढ़ती है? तो कभी किसी ने कुछ लॉजिक बताया था कि ऐसे किसी सभा में प्रश्न पूछा गया था कि लोक संख्या क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पेड़ भी तो कटते हैं, मतलब वो पेड़ की आत्मा निकल के मनुष्य के शरीर में आती है, ऐसा कुछ गणित लगाया गया था। अब ये कोई आत्माओं की फैक्ट्री नहीं पड़ी है कि जहाँ पे ये आत्मा गई पेड़ में डाली, यहाँ से कोई आए तो उसको निकाल के इंसान के शरीर में डाला। मतलब 500 करोड़ आत्मा फिक्स है, बस उनको इधर उधर शफल करना है, बदलते रहना है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो कोई गणित नहीं होता कि इतनी आत्माएं आती है, इतनी आत्माएं जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लोक संख्या क्यों बढ़ती है? तो लोग बढ़ा रहे, उसको और कुछ नहीं है। उसका आत्माओं से और ये पेड़ के कट जाने से कोई संबंध नहीं है। एटलीस्ट योग वासिष्ठ का ज्ञान अगर उपयोग में लाएं तो उसके अनुसार नहीं, कहीं और किसी शास्त्र में बताया गया होगा तो मुझे पता नहीं। हमारे लिए योग वासिष्ठ यही एक शास्त्र है। बाकी होगा तो उसका अभ्यास करेंगे, वो अच्छा भी होगा, उपयोग भी होगा, और उसको इसके साथ जोड़ के देखेंगे। वरना रेफरेंस पॉइंट योग वासिष्ठ ही रहेगा, इसके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। तो मन से ये संकल्प निकाल दे, आत्मा यहीं पे आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, आ भी सकती है, जा भी सकती है। हाँ, कोई भरोसा नहीं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। हम एक ही ब्रह्मांड समझते हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं, कई सारे ब्रह्मांड हैं। तो ये सारे विषय उत्पत्ति प्रकरण में जाएंगे तो फिर समझ में आएगा, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं उत्पत्ति प्रकरण से।
तो कल से हम योग वासिष्ठ का मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण शुरू करते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ कल परसों आपने कुछ वोटिंग के लिए अवेयरनेस किया होगा। मैं तो गया था पूरे दोनों दिन। आपसे भी आशा करता हूँ आपने कुछ किया होगा, और कल परसों भी काम करना है। अभी रुकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। कुछ प्रश्न होंगे तो ले ही जाएंगे, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रोकते हैं। अच्छा शलाका जी, आपको ये नहीं किया गया है ना? यस। हाँ, जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। इतनी कम आयु में इतनी प्रगल्भता से अपना वैराग्य कथन करना, ये अपने आप में अद्भुत है ना भैया। जैसे मैंने पहली बार पढ़ने के लिए शुरू किया था, हमने ऑफ कोर्स ग्रुप में ही पढ़ने शुरू किया था। तो मुझे, आप साधक जो नए हैं उनके भी मन में ये आता होगा कि इतना बिटर ट्रुथ बताने की क्या जरूरत है शुरू में। हाँ, हमारा शरीर से आसक्ति कम करने से क्या होगा? श्री राम जी ने इतनी कठोर भाषा में शरीर की निंदा करने का क्या कारण है? तो ये इतना ब्यूटीफुल है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सब सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बाद में आज के तारीख तक 4 साल से मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने पढ़ा नहीं। तो आगे आगे इतना सुंदर है। जैसे जितनी बीमारी पुरानी है, उतनी दवाई कड़वी देनी पड़ती है, या ट्रीटमेंट भी इस तरह से होती है। तो इसी तरह ये ग्रंथ आगे आगे जाके, अभी मुझे आज से ही ऐसा लग रहा है कि इतना रुचि आने लगी है कि पूछो मत भैया। थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ ऐड करना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ, एक बहुत बढ़िया कहा आपने आज भैया। थैंक यू सो मच। यूट्यूब में पूरे वीडियो देंगे क्या? हाँ, सभी के सभी वीडियोस आते हैं। 15 तारीख तक ही थे। 16 17 शनिवार रविवार छुट्टी थी, इसलिए उस पे कोई वीडियोस नहीं। आज आज से फिर से वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है। कोई प्रश्न नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। श्री राम जी सारे प्रश्नों के उत्तर दे ही देते हैं, तो पूछ लेते हैं। हाउ मेनी सर्ग और अध्याय? हाँ, इसमें अभी बीना जी 33 सर्ग थे। ठीक है, सर्ग का कोई टाइटल नहीं होता, सर्ग ऐसे अलग अलग ही है। चलो रुके फिर सब लोग। यस। प्रार्थना कर लीजिए शलाका जी, फिर बंद कर देंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम। जय। जय गुरुदेव। मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, लता जी को कुछ बोलना है करके बोल रहे थे। सुवर्ण आधीचा मेल का आइकन, हाँ, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो शलाका जी को कांटेक्ट करिए, मिल जाएगा। लता जी, आप अनम्यूट करिए, आपका हैंड रेस करिए तो कर सकते हैं कुछ। कहाँ गई लता जी? आज के लता जी दिखाई नहीं देती है। किया अच्छा, है अब। अनम्यूट करिए, बताइए। ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अभी का मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी। अभी जो ये मुंबई में सब जगह पे ये चल रहा है वोटिंग का, है ना? तो अभी कुछ ये चल रहा था आपका सेशन। मैं भी हैप्पीनेस की टीचर हूँ। रिसेंटली एक हैप्पीनेस का कोर्स भी हो गया। तो कुछ लोग ऐसा इन्वॉल्व देकर चले गए। तो मैंने खोला तो उनमें पैसे थे। हमारे घर में 4 वोटिंग हैं। तो मैंने उनको तुरंत बुलाया। मैं आपको दिखाती हूँ।
गुरुदेव का फोटो है सामने, तो मेरा हाथ पैर ऐसा कांपने लगा। तो मैं बोली नहीं नहीं, हम हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। हमारा अभी रिसेंटली गुरुदेव के साथ मीटिंग हुआ था ना, तो गुरुदेव ने बोला है ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जी ऐसा ये कार्य हमारे से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक इतना अच्छा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब हम अगर अच्छी संगत में रहते हैं जी। तो सच में अच्छा ही काम होता है। ये अभी हमारा सेशन चल रहा था, तब लोग आए थे तो उनको मैंने रिटर्न किया, ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे बिल्कुल। क्या हाँ, बात तो है। क्या- जय हमारा वही गुरुदेव। है, स्वाभिमान। वह वही अभिमान होता है। हम अच्छे से, गुरुदेव ने वही। हाँ, अच्छे काम का अच्छा ही अनुभव, हम बुरा काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। एकदम सही। जय गुड। गुरुदेव, यही एक्सपीरियंस जय बताना गुरु। था। बाकी बहुत अच्छा योग वशिष्ठ है। मुझे भी बुक चाहिए, मैं आपसे मैसेज करती हूँ पर्सनल पे। जी। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। और भी किसी को कुछ शेयर करना है, बताना है? ठीक है। मुझे मोबाइल पे भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या यतीन भैया को भेज सकते हैं, या ग्रुप में भी। ग्रुप का भी हम ओपन करेंगे। अननेसेसरी फॉरवर्ड्स के लिए अभी एडमिन ओनली एडमिन किया है, फिर कभी खोलेंगे हम। ठीक जय है। गुरु। जय गुरु।